हेलो दोस्तों, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से होने वाला है, जो कि 3 अलग अलग स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जा रहा है। इसकी PDF अगर आपको अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारे अपकमिंग वीडियोस की लिंक और PDF मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। आदरणीय महानुभावों, भारत की जनता तथा भारत की सरकार की ओर से हमारे ऐतिहासिक नगर दिल्ली में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व और हर्ष हो रहा है। मुझे आशा है कि आपका प्रवास सुखद और उपयोगी होगा और विश्वास है कि अगले 2 दिन के दौरान सार्थक चर्चा तथा विचार विमर्श के माध्यम से सार्क की मूल भावना के अनुरूप तथा अपने लोगों के सर्वोत्तम हित में क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को हम सफलतापूर्वक जारी रख सकेंगे। मैं इस अवसर पर बेगम खालिदा जिया के प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान अपनी दूरदर्शिता तथा निष्ठा से हमारे इस संघ का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री महोदय, हम सार्क के प्रति आपकी व्यक्तिगत निष्ठा का सम्मान करते हैं तथा हमारे इस क्षेत्र में सद्भाव, मैत्री तथा समझबूझ संवर्धित करने के आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। हमें भूटान नरेश तथा मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है। आपने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ को इसके पहले 10 वर्षों में जन्म लेते और विकसित होते देखा है। आने वाले वर्षों में हमारी गतिविधियों का मार्ग निर्धारित करने में आप दोनों की सलाह और अनुभव हमारे लिए अमूल्य होंगे। इससे आशा बंधती है कि वर्तमान सदी में सत्कार्य करते हुए विभिन्न रूपों में प्रकट असहिष्णुता की शक्तियों को चुनौती मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन पर काबू पा सकेगा और सहिष्णुता, सद्भाव एवं मैत्री की जीत होगी। हमें चाहिए कि हम जातीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विभिन्नता का सम्मान करें और इस बात का सुनिश्चय करें कि सहिष्णुता वर्ष से बंधी आशाएं धराशायी न होने पाए। सार्वभौम आर्थिक पर्यावरण में तेजी से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। क्षेत्रीय समेकन के माध्यम से सार्वभौमिकरण तथा क्षेत्रीय मंडियों, कौशलों तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग इन परिवर्तनों का एक अंग है। इससे सभी सदस्य राज्यों की आवाज़ शक्तिशाली होती है। हमें अपने क्षेत्र में इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इस समय विश्व में हो रहे परिवर्तनों तथा उच्च आकांक्षाओं की दौड़ में पड़े रहना एशिया दक्षिण में हम में नहीं होगा। सामूहिक स्वायत्त विश्व भर में क्षेत्रीय सहयोग का मूलभूत आधार है। उन क्षेत्रीय गठबंधनों में से जो सफल रहे हैं, उनसे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा लोगों के निर्बाध आवागमन के रास्ते खुले हैं। हमें भी यह रास्ता अपनाना है। माननीय शिक्षकों, भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने को बहुत महत्व दे रखा है। इसीलिए 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा मिले, इसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इस
सामुदायिक आंदोलन को सफल बनाने में शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। आखिर में मैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षकों के लिए कही गई बात को दोहराना चाहूँगा। उनका कहना था कि शिक्षकों को जलते दीपकों की तरह काम करना चाहिए। एक शिक्षक तब तक सही अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं लौ में जलता ना रहे, तो वह दूसरे दीपक को जला नहीं सकता। इसी तरह जो शिक्षक अगर यह समझें कि वह अपने विषय के अंत पर पहुंच चुका है, जिसके ज्ञान में कोई सजीव हलचल ना रह गई हो, तो वह छात्रों को उनके संयुक्त महज दोहरा देता है। वह सिर्फ उनके दिमागों पर बोझा डालता है, वह उनको प्रेरित नहीं कर सकता और ना ही उनके दिलों में शिक्षा के लिए उत्साह पैदा कर सकता है। भारत में गुरुकुलों की परंपरा रही है, जहाँ पर शिक्षक और शिष्य मिलकर रहते थे और विद्या अध्ययन किया जाता था। भारत का यह सौभाग्य है कि युगों से बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानंद ने राष्ट्रीय नवचेतना का बीज बोया। रामकृष्ण परमहंस ने पूर्व और पश्चिम की दो बड़ी संस्कृतियों में गहरा समन्वय स्थापित किया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से और स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में एक सुनियोजित संगठन के निस्वार्थ शिष्यों द्वारा उनके प्रसारण से भारत की बुनियादी एकता को साफ तौर पर सुस्पष्ट करने में अत्यधिक मदद मिली है। स्वामी विवेकानंद ने भारत के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी जी की सेवा भावना, उनकी देशभक्ति और उनके स्नेह के फलस्वरूप ही कमज़ोर वर्गों के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जिसने देश के अनगिनत नौजवानों को प्रेरणा दी कि वे अपना जीवन ज्ञान कमज़ोरों की सेवा में लगा दें। यहाँ स्वामी जी के इस कथन को याद करना उचित होगा, ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दो और कमज़ोर जनता को एक बार फिर से उसको न्याय संगत उचित अधिकार की सुविधाएं दे दो। स्वामी जी का विश्वास था कि सांस्कृतिक एकता के लिए आध्यात्मिक विचारों को सर्वप्रिय बनाना बहुत ज़रूरी है। सभापति महोदय ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी विशिष्ट विषय में विशेषज्ञ की तरह नहीं सोचता, यह स्वाभाविक है कि वह सामान्य ढंग से ही विचार करे। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और इसलिए मैं बहुत से विषयों के बारे में बहुत सी बातें कह सकता हूँ। बाहर से संस्थान को और इसके प्रकाशन को देखकर मुझे लगता है कि यह अच्छी प्रगति कर रहा है। हमें बताया गया है कि अन्य देशों के ऐसे ही संस्थानों ने इसके काम की सराहना की है। आप जो काम कर रहे हैं उसके महत्व के बारे में किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि एक छोटे से वार्षिक कार्यकारी अधिवेशन के रूप में शुरू हुई यह सभा यहाँ आए इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति का लाभ उठाकर
लोक सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण जैसे विशिष्ट विषयों पर एक सम्मेलन का रूप धारण करेगी। मैं समझता हूँ कि यह काम वस्तुतः ठोस और सार्थक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। हो सकता है कि परिणाम बहुत स्पष्ट हो, परंतु किसी भी हालत में महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा होगी। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।